हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि लोग कुछ लोगों की तरफ क्यों खींचते चले जाते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी पार्टी में, किसी ऑफिस मीटिंग में या किसी दोस्ताना गेट टुगेदर में कुछ लोग इतने आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि उनकी हर बात पर लोग ध्यान देते हैं? क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है कि आप भी उस तरह का आत्मविश्वास पा सकते हैं जिससे आप हर किसी से आसानी से बातचीत कर सकें? यही सब सवालों का जवाब देती है यह शानदार किताब हाउ टू एनीवन। यह किताब सिर्फ शब्दों से बातचीत करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे हम अपने व्यवहार, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी सोच से किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी का हर पल दूसरों के साथ रिश्तों से जुड़ा होता है, चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारे दोस्त हो या फिर ऑफिस के साथी। हर किसी से जुड़ने का तरीका ही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। इस किताब में ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जो आपको हर परिस्थिति में दूसरों से सहजता से बातचीत करने की कला सिखाते हैं। इस वीडियो में हम उन प्राप्त नहीं सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे जिनसे आप न सिर्फ बातचीत करने में माहिर बन सकते हैं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व भी विकसित कर सकते हैं जो हर किसी के दिल को छू जाए। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार कर दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकें। हम सभी में वह क्षमता है कि हम एक ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं जिसे लोग पसंद करें, जिसे लोग सुनना चाहे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर के डर और झिझक को दूर करें। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप खुद को आत्मविश्वास से भरपूर और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिलों में जगह बनाएं, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एक ऐसा नजरिया जो आपकी सोच को बदल देगा और आपको एक नया आत्मविश्वास देगा। आपकी जिंदगी में जो भी संवाद होगा वह अब और भी सुंदर और भी प्रभावशाली होगा। तो चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हर किसी से बात की जाए और उनकी जिंदगी में एक अनमोल छाप छोड़ी जाए। वोकल किताब पर आपका स्वागत है, जहां हर किताब एक नई कहानी कहती है, हर वीडियो एक नया सबक देती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नई सोच के लिए, एक नई दिशा के लिए और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए, क्योंकि आपकी बातचीत की शक्ति ही आपकी असली ताकत है। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैप्टर 1, अपनी स्माइल को मैजिकल कैसे बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्माइल आपके व्यक्तित्व को कितना प्रभावित कर सकती है? अक्सर लोग कहते हैं कि नॉन वर्बल संकेत उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि वर्बल। शायद इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट पहली मुलाकात में जो प्रभाव आप छोड़ते हैं वह अक्सर स्थायी होता है। आपकी पर्सनैलिटी का आकलन सामने वाला आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और हंसी मजाक से करता है। रॉबर्ट ग्रोसमैन, एक प्रसिद्ध कैरिकेचर आर्टिस्ट, इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति की पर्सनैलिटी सिर्फ उनकी बातों से नहीं, बल्कि उनके मूवमेंट्स, पोचर और एक्सप्रेशन से भी झलकती है। रॉबर्ट की कला इसीलिए इतनी जीवंत और प्रभावशाली लगती है क्योंकि वह इन बारीकियों को गहराई से पकड़ते हैं। जब आप किसी से डील करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बातचीत की शुरुआत एक स्माइल से की जानी चाहिए? हम अक्सर यह सोचते हैं कि मुस्कुराना जरूरी नहीं है, खासकर जब बात लीडरशिप, इन्फ्लुएंस या करिश्मा की हो। लेकिन सच मानिए, एक सच्ची स्माइल आपके व्यक्तित्व में जादुई बदलाव ला सकती है। लोगों को मुस्कुराते हुए चेहरे अधिक आकर्षित करते हैं। क्या आपने देखा है कि बड़े बड़े सीईओ और लीडर्स बहुत कम मुस्कुराते हैं, लेकिन जब भी वे मुस्कुराते हैं तो उनके आसपास के लोग भी उनकी स्माइल में शामिल हो जाते हैं। इन लीडर्स के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि मुस्कुराना उनके लिए एक विलासिता बन जाती है। पर जब बात आपकी स्माइल की हो तो इसे साधारण मत समझिए। लील लॉन्डे ने एक बार अपनी दोस्त मिस्सी को डिनर पर ज्वाइन किया। मिस्सी अपने 3 पोटेंशियल क्लाइंट से मिलने जा रही थी। हाल ही में अपने पिता की मृत्यु के बाद मिस्सी ने परिवार का बिजनेस संभाल लिया था। लील मिस्सी से मिलने के लिए बेहद उत्साहित थी। उन्हें मिस्सी की बड़ी मुस्कान,
और दिल खोलकर हंसने की आदत बहुत पसंद थी। जब शुरू हुआ तो लील ने देखा कि मिस्सी में कुछ बदलाव आ गया है। वह अब पहले से कहीं अधिक संजीदा और पेशेवर लग रही थी। डिनर के बाद मिस्सी ने अपने क्लाइंट्स की डील हासिल कर ली। लील ने उनसे पूछा, तुम अब भी वही मिस्सी हो, लेकिन कुछ बदल गई हो? इस पर मिस्सी ने जवाब दिया, हाँ, अब मैं पहले से कम मुस्कुराती हूं। मेरे डैड ने कहा था कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो लेडी कम स्माइल करे उसे ज्यादा प्रोफेशनल समझा जाता है। मिस्सी की स्लो स्माइल ने उन्हें और अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली बना दिया था। लील ने महसूस किया कि यह तकनीक वाकई प्रभावी है। मिस्सी की धीमी मुस्कान ने उनकी गंभीरता और विश्वसनीयता को बढ़ाया, जिससे वे अपने क्लाइंट्स के लिए और अधिक खास बन गई। यहां फ्लूटिंग स्माइल तकनीक की बात आती है। जब आप किसी से बात करें तो उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कान दें, फिर कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखों में देखिए और फिर एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। यह तकनीक सामने वाले को आपके प्रति अधिक विश्वास दिलाएगी और आपको और अधिक ईमानदार और भरोसेमंद बनाएगी। स्माइल करना सिर्फ खुशी व्यक्त करने का जरिया नहीं है, यह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। एक सही समय पर दी गई स्माइल आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा सकती है। यह आपको न सिर्फ अधिक आकर्षक बनाएगी, बल्कि आपकी प्रोफेशनल छवि को भी मजबूत करेगी। तो अगली बार जब आपकी किसी से मिले तो अपनी स्माइल का जादू चलाना ना भूलें। याद रखें, आपकी एक हल्की मुस्कान किसी के भी दिन को रोशन कर सकती है और आपकी छवि को अमिट बना सकती है। अपनी स्माइल को मैजिकल बनाने की शुरुआत आज से ही करें, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपकी पहचान है। चैप्टर 2, अपनी आंखों से सबको कैसे यकीन दिलाएं कि आप एक इंटेलिजेंट और इंसाइटफुल व्यक्ति हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखें आपके व्यक्तित्व का आईना हो सकती हैं? हाँ, सही सुना आपने। आंखों का सही इस्तेमाल न केवल आपको ज्यादा आत्मविश्वास दिखाता है, बल्कि यह भी जताता है कि आप एक गहरे समझदार और विचारशील इंसान हैं। जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, उनकी आंखों में झांकना एक शक्तिशाली संदेश देता है। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है, बल्कि यह भी कि आप उस व्यक्ति की बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग संस्कृतियों में आई कांटेक्ट का क्या मतलब होता है? कुछ कल्चर्स में आंखों में आंखें डालकर बात करना एक सम्मानजनक इशारा होता है, वहीं कुछ जगहों पर इसे डराने या अपमानित करने के रूप में देखा जा सकता है। इसीलिए जहां भी जाए वहां के सांस्कृतिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। जब बात कॉरपोरेट दुनिया की आती है तो यहां आई कांटेक्ट का सही इस्तेमाल आपके प्रोफेशनल इमेज को निखार सकता है। यहां स्ट्रांग आई कांटेक्ट को आपकी आत्मनिर्भरता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। यही नहीं, रोमांटिक संबंधों में भी बिना आई कांटेक्ट के किसी भी रिश्ते में गहराई लाना मुश्किल हो जाता है। जब आपकी आंखें किसी की आंखों से मिलती हैं तो एक अनोखा तालमेल बनता है। यह तालमेल एक दूसरे के प्रति सम्मान और ध्यान को दर्शाता है। लेकिन जब आप किसी को घूरते हैं तो यह उनके भीतर एक जैविक प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वे बेचैनी महसूस करने लगते हैं। यह वही एहसास है जो किसी को प्यार में पड़ने पर होता है। लील लोविस का अनुभव इस बात का जीता जागता सबूत है कि आई कांटेक्ट कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बार लील एक सेमिनार में थी जहां उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। वह महिला लगातार लील की ओर देख रही थी, जिससे लील को लगा कि उसकी बातों में गहरी रुचि है। सेमिनार खत्म होने के बाद जब लील ने उस महिला से बात की तो उसने बताया कि वह लिप्स रीडिंग कर रही थी क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता था। यह जानकर लील ने उसे पूरा सेमिनार फिर से समझाया। अब बात करते हैं एक खास तकनीक की जिसे स्टिकी आइज कहते हैं। इस तकनीक में आपको कल्पना करनी है कि आपकी आंखें सामने वाले की आंखों से चिपकी हुई हैं, जैसे कोई चीज ग्लू से चिपक जाती है। उनकी बात खत्म होने के बाद तुरंत आई कांटेक्ट न तोड़े, बल्कि धीरे धीरे अपनी आंखें हटाएं, जैसे आप किसी ग्लू के धागे को खींच रहे हो। यह तकनीक पुरुषों और महिलाओं पर अलग अलग तरीकों से प्रभाव डालती है। महिलाएं जब आपस में बात करती हैं तो यह क्लोज और इंटीमेसी का एहसास कराती है, वहीं पुरुषों के बीच यह एक थ्रेट या अलर्ट सिचुएशन पैदा कर सकती है। इस तकनीक का सही इस्तेमाल सीखने के लिए
लील ने सैमी नाम के एक सेल्समैन को इसे अपनाने का सुझाव दिया। सैमी की आदत थी कि वह अनजाने में लोगों को हर्ट कर देता था। लील ने सैमी को स्टिकी आइज टेक्निक अपनाने को कहा। एक दिन जब वे एक रेस्टोरेंट में थे, सैमी ने वेटर के साथ इस तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने वेटर की आंखों में देखते हुए, मुस्कुराते हुए ऑर्डर दिया। इसका असर ऐसा हुआ कि सैमी एक केयरिंग और सेंसिटिव व्यक्ति के रूप में सामने आया। अगर आप किसी क्लाइंट, बॉस या कलीग से मिलने जा रहे हैं तो इस तकनीक का इस्तेमाल जरूर करें। एक बड़ी मुस्कान के साथ स्टिकी आइज का इस्तेमाल न केवल आपको आत्मविश्वास दिखाएगा, बल्कि सामने वाले को भी यह महसूस कराएगा कि आप गंभीरता से उनकी बात सुन रहे हैं। इससे आप उन्हें आसानी से कन्विंस भी कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप किसी से मिले, उनकी आंखों में देखना ना भूलें। सही आई कांटेक्ट से आप न केवल एक बेहतर इंप्रेशन डाल सकते हैं, बल्कि एक गहरे विचारशील और इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में भी सामने आ सकते हैं। आपकी आंखें आपके दिल का दर है, उनका सही इस्तेमाल कीजिए और दुनिया को दिखाइए कि आप कितने खास हैं। चैप्टर 3, कैसे अपनी आंखों से किसी को अपना दीवाना बनाएं। क्या आपने अभी सोचा है कि आपकी आंखें किसी को प्यार में कैसे डाल सकती हैं? हमारी आंखें, हमारे मन की खिड़कियां इतनी ताकतवर होती हैं कि वे किसी के दिल तक पहुंच सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक अनोखी तकनीक के बारे में जिसे कहते हैं इपोज। जब आपके पास स्टिकी आइज की टेक्निक है तो उससे एक कदम आगे है। इपोक कैम होता है। जैसे लकड़ी और कंक्रीट, इपोक कैम कई प्रोफेशनल्स करते हैं, चाहे वह वकील हो, बॉस हो, पुलिसकर्मी हो या मनोवैज्ञानिक। यह तकनीक सिर्फ पेशेवर दुनिया में ही नहीं, बल्कि रोमांटिक सेटिंग में भी कमाल करती है। इसका इस्तेमाल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग भी करते हैं, जब वे यह देखना चाहते हैं कि उनके कर्मचारियों का किसी खास विचार या सिद्धांत पर क्या रिएक्शन होता है। तो आखिर इपोक कैम। अब जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आमतौर पर आपका ध्यान स्पीकर पर होता है, लेकिन इस तकनीक में आप स्पीकर पर नहीं, बल्कि उस तीसरे व्यक्ति पर ध्यान देते हैं जो आपका टारगेट है। इससे होता यह है कि टारगेट भ्रमित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आप स्पीकर के बजाय उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। ये तकनीक खास तौर पर तब प्रभावी होती है जब आप किसी पार्टी में, ग्रुप डिनर में या बार में होते हैं। यह आपके टारगेट को खास महसूस कराती है, जैसे कि आपकी पूरी अटेंशन सिर्फ उन्हीं के लिए है। अब अगर आप इसे वर्क सेटिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह भी बेहद कारगर हो सकता है। मान लीजिए आप अपने कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स बदलना चाहते हैं और उनका रिएक्शन देखना चाहते हैं। इस स्थिति में आप अपने एचआर मैनेजर को सभी कर्मचारियों को एक कमरे में बुलाने को कह सकते हैं, और जब एचआर मैनेजर उन्हें नई पॉलिसी के बारे में बता रहा हो तो आप कर्मचारियों के चेहरों की तरफ ध्यान दें। जब एचआर मैनेजर यह बताएगा कि अब उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करना होगा, आप उनके रिएक्शन पर गौर कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों को यह महसूस होगा कि उनके रिएक्शन पर नजर रखी जा रही है और वे समझ जाएंगे कि कंपनी उनके इस निर्णय से खुश नहीं होने की भावना को समझ रही है। अब बात करते हैं रोमांटिक सेटिंग की। इपोक कैम किसी का भी दिल पिघला सकती है। जब आप किसी की आंखों में गहराई से देखते हैं तो आपकी बॉडी में एक खास प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जिसे फेनिलथाइलमाइन कहते हैं। यह वही केमिकल है जो एरोटिक एक्साइटेड होने पर भी रिलीज होता है। यही वजह है कि आंखों का गहरा संपर्क प्रेमियों को और करीब लाता है। लेकिन ध्यान रखें कि इस तकनीक का इस्तेमाल सही तरीके से करें। इसे अपने लवर पर ही आजमाएं। अगर आप किसी अजनबी पर इसे आजमाएं तो इससे समस्या हो सकती है। यह सच है कि इपॉक्सी आइज आपकी आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल आपको घमंडी भी बना सकता है। अगर आपको लगे कि इसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है तो इसे थोड़ा कम करें। बीच में स्पीकर की तरफ भी नजर डालें ताकि आपके टारगेट को यह महसूस ना हो कि आपकी पूरी अटेंशन उन्हीं पर है। इस तरह इपॉक्सी आइज न केवल आपको दूसरों के दिलों में जगह बनाने में मदद करती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी एक नया आयाम देती है। तो अगली बार जब आप किसी पार्टी में हो, इस तकनीक को आजमा कर देखें और देखें कि यह कैसे चमत्कार करती है। चैप्टर से जहां भी जाएं, एक बड़े विनर की तरह जाएं। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि दुनिया आपके कदमों में हो सकती है? क्या आपको कभी लगता है कि आप अपने जीवन में लाखों डॉलर के मालिक बन सकते हैं? जब हम होते हैं या कोई अद्भुत घटना होती है
तो हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व बदल जाता है। यह बदलाव कभी कभी हमें खुद नहीं दिखते, लेकिन दूसरों को जरूर नजर आते हैं। जब आप एक विनर की तरह महसूस करते हैं तो आपका सिर थोड़ा ऊंचा हो जाता है, आपके कंधे सीधे हो जाते हैं और चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान खिल जाती है। आपकी आंखों में चमक होती है जो आपके भीतर की खुशी को जाहिर करती है। लेकिन क्या आपको वास्तव में किसी बड़ी जीत का इंतजार करना चाहिए ताकि आप एक विनर की तरह फील कर सकें? बिल्कुल नहीं। असली विनर्स बिना किसी ट्रॉफी या मेडल के भी अपने एटीट्यूड को ऊंचा रखते हैं। उनके चेहरे पर जो चमक होती है वह उनकी खुद की मेहनत और आत्मविश्वास का नतीजा होती है। उनका पोचर उनकी सफलता की कहानी कहता है। आप भी इस फीलिंग को हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो। अब सवाल यह उठता है कि एक विनर की तरह महसूस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसका जवाब है हैंग बाय योर टीथ टेक्निक। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसे अपनाकर आप अपने भीतर गजब का आत्मविश्वास और ग्रेस ला सकते हैं। जब लील लवंदेरिया वॉललैंड्स, जो कि फेमस सर्कस परफॉर्मर्स थे, उनका बेस्ट एक्ट था ह्यूमन पिरामिड। यह एक्ट देखने लायक होता था। वॉललैंड जमीन से कई फीट ऊपर एक पतली तार पर खड़े होकर ह्यूमन पिरामिड बनाते थे। यह एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर लोगों की सांसें थम जाती थीं। उनकी परफेक्ट परफॉर्मेंस और संतुलन लाजवाब था। लील ने देखा कि वॉलेट्स का पोचर हमेशा परफेक्ट रहता था। उनके सिर ऊंचे, कंधे सीधे और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। उनकी इसी परफेक्ट पोचर से लील ने हैंग बाय योर टीथ टेक्निक सीखी। यह एक खास टूल आयरन जॉ से प्रेरित है जिसे एक्रोबैट्स अपने स्टंट्स में यह आता ना पर, यह आता ना पर, आता ना पर यूज करते हैं। इस टूल को दांतों से पकड़ा जाता है और इससे वह हवा में बड़े ग्रेसफुली घूमते रहते हैं। आपको भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही सोचना है। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक आयरन जॉ लटक रहा है। इसे अपने दांतों से पकड़िए और एक बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाइए। इस आयरन जॉ की कल्पना से आपका सिर हमेशा ऊंचा रहेगा और कंधे सीधे। यह टेक्निक आपको आत्मविश्वास, गर्व और सफलता की भावना से भर देगी। लील लवंदेरिया बजाते थे तो वह एकदम सीधी लाइन में खड़े होकर दर्शकों का अभिवादन करते थे। उनके सिर ऊंचे रहते थे, चिन्ह ऊपर और बैक एकदम स्ट्रेट। ऐसा लगता था जैसे उनकी बॉडी के हर पार्ट से आत्मविश्वास और सफलता की चमक निकल रही हो। आप भी वॉलेट्स की तरह बन सकते हैं। नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको एक्रोबैट बनना पड़ेगा, बल्कि आप उनके जैसे आत्मविश्वास और ग्रेस को अपने भीतर ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप बाहर निकले तो हैंग बाय योर टीथ टेक्निक को अपनाएं। अपने सिर को ऊंचा रखें, कंधे सीधे रखें और चेहरे पर मुस्कान रखें। यह छोटी छोटी चीजें आपको एक विनर की तरह महसूस कराएंगी। याद रखें, एक विनर बनने के लिए आपको किसी बड़ी जीत का इंतजार नहीं करना है। बस खुद पर भरोसा रखें और अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं। यही वह एटीट्यूड है जो आपको हर दिन एक बड़ा विनर बनाएगा। चैप्टर 5, दिल जीतने की कला। उनके भीतर के बच्चे को समझे। अब तक आपने वह तकनीकें सीखी हैं जो आपके लिए दूसरों की नजरों में एक सुधार ला सकती हैं। अब समय है यह समझने का कि लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं। असल जिंदगी में यह समझ पाना काफी मुश्किल है कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं। और यह भी संभव नहीं है कि आप हर किसी से जाकर पूछे, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? इसके बजाय आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर यह बात खुद समझनी होगी। अक्सर वकील लोगों की सहज बॉडी रिएक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी चेहरे के हाव भाव और शरीर की मुद्रा को बारीकी से देखते हैं। जैसे क्या उनके सवाल पर आप आगे की तरफ झुके? क्या आपकी हथेलियां खुली हैं जो यह दिखाती हैं कि आप जो भी चर्चा कर रहे हैं उसे स्वीकार कर रहे हैं? या फिर आपकी मुट्ठी बंद है जो आपके असहमति को दर्शाती है? वकीलों को यह कला समझने में अक्सर महिलाओं की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बॉडी लैंग्वेज बेहतर समझ में आती है। लेकिन यह सब समझने के लिए आपको वकील होने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आता है, हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या हमें उस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। किसी से मिलने के शुरुआती कुछ महीने काफी अहम होते हैं, क्योंकि आपका रिएक्शन
आपके रिश्ते की बुनियाद बनाता है। मान लीजिए कोई बच्चा शर्मीला है तो हमें यह जल्दी ही समझ में आ जाता है वह अपनी माँ के पीछे छुप जाएगा या अपना चेहरा ढक लेगा, लेकिन जैसे ही वह अपने पिता को देखता है वह खुशी से उनके गले लग जाता है। लील लवेंस बच्चों की बॉडी लैंग्वेज को एक छोटे से फूल की तरह मानती है जो सूरज की रोशनी से खिलता है। हम बच्चों से एक खास तकनीक सीख सकते हैं जिसे द बिग बेबी पिव कहते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी से मिले उन्हें आपके साथ मिलकर अच्छा महसूस होना चाहिए। उन्हें देखकर मुस्कुराएं और पूरा ध्यान दें, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो आपसे प्यार और दुलार करता आपके गले लग जाता है। कुछ साल पहले लील एक कॉरपोरेट पार्टी में गई। उनके साथ उनकी दोस्त कार्ला भी थी जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। कार्ला काफी आकर्षक महिला थी और पार्टी में कई लोग उसे देख रहे थे। कुछ लोगों ने उसे देखकर मुस्कुराया और बदले में कार्ला ने भी मुस्कुराहट लौटाई, लेकिन उसने किसी को और कोई संकेत नहीं दिया। वह लील के साथ बातों में व्यस्त थी। हालांकि कार्ला बातचीत में दिलचस्पी दिखा रही थी, लेकिन उसे डर था कि शायद कोई उसे अप्रोच नहीं करेगा। फिर पार्टी के होस्ट का छोटा बेटा विली उनके पास आया। कार्ला ने उसे एक बड़ी सी मुस्कान दी और पूछा, तुम्हें पार्टी में मजा आ रहा है? विली खुश हो गया क्योंकि उसे अटेंशन मिल रही थी। थोड़ी देर बाद वह किसी और के पास जाकर बात करने लगा। लील ने देखा कि अब कुछ और लोग भी कार्ला की तरफ देख रहे थे, जैसे वे इंतजार कर रहे हो कि कार्ला भी उनकी तरफ देखे। लील ने कार्ला को द बिग बेबी पीव तकनीक आजमाने को कहा। उन्होंने उसे समझाया कि जब भी कोई अगला व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुराए वह भी उसे बड़ी सी मुस्कान दे और बातचीत की शुरुआत करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे विली ने किया था। लील की बातों ने कार्ला को प्रोत्साहन दिया। उसने लील का सुझाव आजमाया और कुछ ही देर में एक हैंडसम लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों पूरी पार्टी के दौरान बातें करते रहे और जब पार्टी खत्म हुई तो कार्ला अपने नए दोस्त का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। इस अनुभव ने कार्ला को यह सिखाया कि दूसरों को महसूस कराने के लिए कि वे आपके लिए खास हैं, आपको बस अपने भीतर के बच्चे को बाहर लाना है। यह तकनीक न केवल आपके निजी जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी आपकी मदद कर सकती है। जब आप दूसरों को उनकी अहमियत का एहसास कराते हैं तो वे आपकी ओर खींचे चले आते हैं और यही किसी भी रिश्ते की सफलता की कुंजी है। तो अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें, द बिग बेबी पीव तकनीक को जरूर आजमाएं। यह न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगी बल्कि आपकी खुद की खुशियों में भी इजाफा करेगी। दोस्तों, यह किताब हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते या मुलाकात में सफलता का मुख्य राज्य हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी भावनाओं और हमारी प्रतिक्रिया में छिपा होता है। अगर हम अपने अंदर के बच्चे को पहचान कर उसे बाहर लाते हैं तो न केवल हम दूसरों को खास महसूस कराते हैं बल्कि हम भी खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। रिश्तों की नियम विश्वास और समझ पर आधारित होती है और इसे मजबूत करने के लिए हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर। इस किताब में दी गई तकनीकें हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मजबूत और स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद करती हैं। आपने इस किताब को पढ़ने के बाद अब अपनी बॉडी लैंग्वेज, मुस्कान और अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझा है, तो अब समय है इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। धन्यवाद।